हेलो गाइस, वेलकम बैक टू मैकेनिकल अड्डा ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एनपीसीआईएल नैप्स यानी नरोरा एटॉमिक पावर स्टेशन के लास्ट 14 डेज के प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी के बारे में। जैसा कि आपको पता है कि इसका एडमिट कार्ड ऑलरेडी 2 दिन पहले रिलीज हो चुका है और एग्ज़ाम जो है रिटर्न एग्ज़ाम वो 1 मार्च को है और साथ में रिटर्न एग्ज़ाम के अगले दिन इंटरव्यू है। इंटरव्यू सबका नहीं होगा, जो भी लोग सेलेक्ट होंगे रिटर्न का जो कट ऑफ है वो क्लियर करेंगे उनका होगा। तो इस वीडियो में हम पूरा डिस्कस करेंगे। तो जिनका जिनका एग्ज़ाम है वो भी वीडियो को देख सकते हैं और जिनका बाकी एनपीसीआईएल या बाग के बारे में जो है वो एग्ज़ाम हो या उसकी तैयारी कर रहे हो वो भी इस वीडियो को ज़रूर देखें, बिकॉज इसमें मैं रिटर्न और इंटरव्यू दोनों के बारे में बात करूंगा और इन दोनों का बार्क और एनपीसीआईएल दोनों डीएई के यूनिट है तो दोनों के ऑलमोस्ट सेम होते हैं। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखना है और इसमें मैं डिस्कस करूंगा पहले नैप्स का जो है सिलेक्शन प्रोसीजर है, फिर रिटर्न एग्जाम और इंटरव्यू के बारे में क्या क्या टिप्स जो है वो आप लास्ट 14 डेज में कर सकते हो। ठीक है, और साथ में बार्क और एनपीसीआईएल का ऑनलाइन टेस्ट सीरीज लॉन्च हो चुका है तो उसके बारे में भी आपको डिटेल में बताऊंगा इसमें। ठीक है, और साथ में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हाइट के बारे में काफ़ी लोगों को कन्फ्यूज़न है तो वो भी क्लियर कर दूंगा। और साथ में एग्ज़ाम के लिए जो है आपको हिंदी और इंग्लिश में से क्या चॉइस करना चाहिए। ठीक है, और काफ़ी लोगों को कन्फ्यूज़न है बाइलिंगुअल होगा या नहीं, तो वो भी चीज़ें आपको बता दूंगा। ठीक है, तो आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि अभी जो हमारे मैकेनिकल अड्डा पे आपको इसरो बार्क इन सभी का जो है वो टेस्ट सीरीज जो है वो अवेलेबल है, साथ में कोर्सेज हैं। और एनपीसीआईएल और बार्क के लिए दोनों के लिए जो है वो आर्केजन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अभी आपके लिए 20% डिस्काउंट मिल रहा है 17 फैब तक। तो ये महाविद्या कोड यूज़ करके आप जो है बसंत फेस्टिवल का जो है डिस्काउंट ऑफर ले सकते हो। तो चलो सबसे पहले जो है हम सिलेक्शन प्रोसीजर से स्टार्ट करते हैं। सिलेक्शन प्रोसीजर में आपका सबसे पहले नैप्स की बात करें, वैसे सभी का ऑलमोस्ट सेम होता है, थोड़ा सा डिफरेंस है। तो नैप्स की अगर बात करें तो सिलेक्शन प्रोसीजर में आपको अब पता है 1 तारीख को जो है वो रिटर्न एग्ज़ाम होगा और रिटर्न एग्ज़ाम फिर अगले दिन इंटरव्यू है। उससे पहले रिटर्न एग्ज़ाम के बारे में हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम बात करें 1 मार्च को जो है वो आपका फर्स्ट स्टेज जो है वो रिटर्न है और ये क्वालिफाइंग है। ठीक है, रिटर्न का कोई भी वेटेज नहीं है, 0% वेटेज है, सिर्फ ये जो है वो क्वालिफाइंग है। ठीक है, अब क्वालिफाइंग है बट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अगर आप कट ऑफ क्लियर नहीं करोगे तो फिर जो है आपको आगे जाने का मौका नहीं मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, टोटल 200 क्वेश्चन आ रहे हैं। 100 जो है वो आपका टैक होगा और बाकी जो 100 है यहाँ पे 3 आवर्स है टाइम। ठीक है, ये ध्यान रखना है, टाइम जो है वो 3 आवर्स का है। बाकी 100 जो है वो नॉन टेक है। नॉन टेक में टोटल कितने पार्ट हैं, आपका इंग्लिश है, जनरल इंग्लिश जिसको बोलते हैं, फिर आपका क्वांट है और तीसरा जो है वो जीके है। ठीक है, अब इंग्लिश में आपका जनरल जो नॉर्मल इंग्लिश होता है, इंग्लिश में 3 पार्ट मेनली आपको करना है। सारी चीज़ें आप नोट कर सकते हो अगर आपको इसके बारे में डिटेल में नहीं पता तो, क्योंकि ये बाकी एनपीसीएल की यूनिट में भी काम आएगा। ओके, तो ग्रामर हो गया और वो कैब हो गया और तीसरा जो है वो पैसेज हो गया, ये 3 टॉपिक है। क्वांट का आपको नॉर्मल जो क्वांट के जितने भी टॉपिक होते हैं मेजर जो आपको क्या करना है, एडवांस मैथ जो है वो नहीं करना है, एडवांस मैथ। ठीक है, वो उसके पोर्शन जो है कम आएंगे। ठीक है, करना है लेकिन लिमिटेड टॉपिक को ब्रीफ में करना है आपको, लेकिन जो अर्थमेटिक पोर्शन है वो आपको ज़्यादा से ज़्यादा करना है, अर्थमेटिक से ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे, ये मेजर पोर्शन है। ठीक है, और जीके की बात करें तो जीके में आपका वो तीनों टॉपिक हो जाएंगे, स्टैटिक जीके हो गया आपका, करंट अफेयर हो गया और साथ में जनरल स्टडीज़ में आपके चारों सब्जेक्ट आ गए, हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी, और इसके अलावा जनरल साइंस हो गया। ठीक है, जनरल साइंस में जो है वो आपके फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, तो ये सारी चीज़ें। अब लेकिन यहाँ पे किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आए हैं आएंगे ये चीज़ें मेंशन नहीं है कहीं भी। ठीक है, तो मोस्टली यही चांसेस है कि ये तीनों टॉपिक मिक्स होंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सेक्शन डिवाइड नहीं कर रखा कि कितने क्वेश्चन आएंगे, तो मोस्टली ये चांसेस है क्वांट के आपके 30 क्वेश्चन आएंगे, क्वांट में ज़्यादा नहीं आएंगे। ठीक है, 30 आ सकते हैं, तो ऐसा हो सकता है 30 30 और 40 के रेशियो में, तो 40 जो है वो मोस्टली चांसेस है जीके से आएगा। ठीक है, बाकी इंग्लिश और क्वांट से 30 आ सकते हैं, या आपका ऐसा भी हो सकता है कि 35 और 30। ठीक है, ये सेक्शन मतलब ऐसे भी हो सकता है 35 और 30। ठीक है, तो सबसे कम जो है वो मोस्टली चांसेस है क्वांट से आए। देख लेना आप कैसे आता है, बाकी मिक्स आएगा तो कुछ कह नहीं सकते कितना वेटेज होगा, और ये चीज़ मेंशन भी नहीं है कहीं भी।
और इससे पहले जो एग्ज़ाम है काफ़ी पहले हुआ है, अराउंड 2015, तो उस टाइम का डाटा जो है बिल्कुल कोई भी अवेलेबल नहीं है। ठीक है, तो अभी रिटन एग्ज़ाम के बारे में आपको ऑलमोस्ट सारी चीज़ें क्लियर होगी। अब देखो यहाँ पे अगर आप सिलेबस मांगोगे तो सिलेबस यहाँ पे कोई डिस्क्राइब सिलेबस तो एनपीसीएल की तरफ से मिलता नहीं है। तो आपको जनरल जो सिलेबस होता है सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का, चाहे वो इंग्लिश हो, क्वांट हो, जीके हो, अगर आपको क्योंकि सिलेबस देखने का फ़ायदा नहीं है, जो भी चीज़ें करनी है आप इम्पोर्टेंट टॉपिक आप कह बोलोगे तो मैं एक अलग से उसके लिए वीडियो या एक पीडीएफ जो है बना के आपको मैकेनिकल डाटा ऐप पे प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, तो उसके लिए आप कमेंट में बताना कि पूरा डिटेल सिलेबस के बारे में अलग से आपको टॉपिक जो है वो बताऊं या नहीं। ठीक है, वैसे आपको पता है कि सारी चीज़ें आपको करके जानी है, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि क्वेश्चन जो है वो काफ़ी ज़्यादा आ रहे हैं, तो आपको सारी चीज़ें कवर करनी पड़ेगी। यहाँ पे कम क्वेश्चन आते हैं तो इंपॉर्टेंट टॉपिक करके जा सकते हो, लेकिन जब ज़्यादा क्वेश्चन होता है, यहाँ पे 100 क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा है, तो इसीलिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक भी कवर करने होंगे। ठीक है, तो टेक्निकल में वही सारे सिलेबस होगा। एनपीसीआईएल में ऑलमोस्ट सारे टॉपिक आते हैं, यानी कि आपके जितने भी प्रोडक्शन हो गया, इंडस्ट्रियल हो गया, मटेरियल साइंस, ये प्रोडक्शन का हो गया, वैसे सोम हो गया, टोम हो गया। और इसके अलावा हम बात करें, आपको यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, प्रोडक्शन, ठीक है, प्रोडक्शन, इंडस्ट्रियल और मटेरियल साइंस, ये तो आपका हो गया एक सेक्शन। फिर आपका हो गया सोम, मैकेनिक्स, एमडी एंड टो। और तीसरा सेक्शन जो है एफएम, ठीक है, एफएम एंड एचएम हो गया, और बाकी थर्मल के हो गए, थर्मोडायनेमिक्स, और एप्लीकेशन में आपका आ गया आईसी इंजन, आरएसी, ठीक है, और पावर प्लांट, और साथ में एचएमटी। तो ये सारे सब्जेक्ट से जो है एनपीएसएल में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मोस्टली आपका प्रोडक्शन जो है ज़्यादा वेटेज होता है, तो आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आरके जैन का जो है वो प्रोडक्शन वाला सेक्शन पूरा कर लो। ठीक है, इंडस्ट्रियल जो है वो मटेरियल साइंस हो गया और प्रोडक्शन, ये तीनों टॉपिक जो है आप पूरा करो, इंडस्ट्रियल, मटेरियल साइंस, और बाकी इन सभी को तो करना ही करना है। ठीक है, एफएम का भी आपको करना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये चीज़ें होगी। बाकी थर्मोडायनामिक एप्लीकेशन से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, बट ऐसा नहीं है कि एनपीसीएल है तो पावर प्लांट से ज़्यादा क्वेश्चन आएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ठीक है, अब तक हुआ भी नहीं है। मोस्टली अभी देखा गया है, पिछले जितने भी एग्जाम हुए हैं, जैसे कि कैप्स का हुआ है, तो उसमें जो मोस्टली जो क्वेश्चन आए हैं वो प्रोडक्शन से आए हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें होगी, आपको यहाँ तक क्लियर हो गया। ये सारा चीज़ अभी आपको बताया, ये सारा कुछ था किसके बारे में, रिटर्न के बारे में। अगर आपको चीज़ें दोबारा से लिखना है तो वीडियो को आप पीछे करके दोबारा से देख के आराम से लिख सकते हो। ठीक है, ये चीज़ आपको बिल्कुल छोड़ना नहीं है, जैसे आपको बताया वैसे कर सकते हो। और अब जो है, अब क्या है यहाँ पे, अगर आपको प्रिपरेशन अच्छे से करना है तो सिर्फ आपका एग्ज़ाम से नहीं चलेगा। ठीक है, रिटर्न जो है, आप अगर रिटर्न के लिए पढ़ते हो और इंटरव्यू के लिए नहीं पढ़ते हो, तो फिर आपका रिटर्न क्लियर करने का कोई मतलब होगा नहीं। इसलिए आपको दोनों बैलेंस बना के पढ़ना है। ये जो भी टाइम बचा है, रिटर्न और साथ में इंटरव्यू, अगर रिटर्न के लिए आप 4 घंटे पढ़ रहे हो तो इंटरव्यू के लिए भी 2 घंटे यहाँ पे टाइम दो। यहाँ पे इंटरव्यू में अलग से टाइम क्यों देना है, क्योंकि इंटरव्यू में आपको बिल्कुल बेसिक चीज़ें पढ़नी है। ठीक है, जो इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप कहाँ से कर सकते हो, वैसे आप वीडियो देख सकते हो यूट्यूब पे, और साथ में आरके जैन की जो बुक है, ऑब्जेक्टिव वाली बुक है, उसमें कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं। लास्ट में आप देखोगे, अगर आपके पास बुक है तो ठीक है, नहीं है जिसके पास, तो वो मुझे ऐप पे जो है मैसेज करेगा। ठीक है, वहाँ से आप जो है वो मेरे से इंटरव्यू वाले जो पीडीएफ है वो ले सकते हो। ठीक है, वहाँ पे मैं अपलोड कर दूंगा ऐप पे। ठीक है, स्टडी मटेरियल सेक्शन में, तो ये चीज़ें आपके लिए कर सकता हूँ। तो यहाँ जो है इंटरव्यू में मेनली जो है एनपीसीआईएल के किसी भी सेंटर में जो है बेसिक चीज़ें, पहले आपसे फेवरेट सब्जेक्ट पूछे जाते हैं, वही 4 से 5, और उसी में से जो है वो बेसिक चीज़ें और मोस्टली रिलेटेबल क्वेश्चन होते हैं। जैसे आपसे एक क्वेश्चन स्टार्ट किया गया तो उसी क्वेश्चन से रिलेटेबल जो है वो, ये इवन आपसे उस रूम के हिसाब से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, ये चीज़ें आपको ध्यान देना है। तो जो भी फिजिकल चीज़ें हैं इंटरव्यू के किसी भी रूम में, तो उस पे क्या क्वेश्चन हो सकते हैं, जैसे फ़ैन के बारे में भी क्वेश्चन हो सकता है, इवन मोटर के बारे में भी कभी मैकेनिकल में पूछ देते हैं। ठीक है, मटेरियल के बारे में पूछ सकते हैं, वहाँ पे कुछ भी हो सकता है आसपास, या उससे अलावा जो है वो आपके सब्जेक्ट रिलेटेड ही ज़्यादातर पूछा जाता है, जो कि फेवरेट सब्जेक्ट है। तो इतनी सारी चीज़ें जो है वो जो इम्पोर्टेंट थी आपको बता दिया, सिलेक्शन प्रोसीजर बता दिया, रिटन एग्ज़ाम, देन आपका इंटरव्यूअर, इंटरव्यू से पहले जो है वो क्या है आपका फिजिकल स्टैंडर्ड जो है वो आपका चेक होगा।
ठीक है, फिजिकल होगा और फिर डीवी होगा, फिर जाके इंटरव्यू होगा। ठीक है, तो फिजिकल में जो है वो काफ़ी लोगों का ये दिक्कत आ रही है कि उनकी हाइट जो है 160 सेंटीमीटर नहीं है। देखो, एज पर द नोटिफिकेशन 160 दिया हुआ है, तो आपको वही फॉलो करना पड़ेगा। अगर आपने फॉर्म भरा है, एडमिट कार्ड आपका आया है, ठीक है, तो अगर आप रिटर्न देने जा रहे हो तो देख लो, आपके ऊपर रिस्क है, क्योंकि अगर फिजिकल दिया हुआ है तो फिजिकल होगा, और जो भी चीज़ें दी हुई है 160, तो आपकी हाइट जो है अगर कम है तो आप रिटर्न एग्ज़ाम देने ही मत जाओ। ठीक है, तो ये चीज़ है। और बाकी अगर चॉइस की बात करें यहाँ पे, चॉइस ऑफ मीडियम, तो इसमें जो है काफ़ी लोगों को ये चीज़ें कन्फ्यूज़न हो रही है, तो ये चीज़ें मैं क्लियर कर देता हूँ। कन्फ्यूज़न ये हो रही है कि वहाँ पे एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के टाइम जो है वो आपको चॉइस पूछा जा रहा है कि आप जो है एग्ज़ाम जो है वो रिटन एग्ज़ाम किस मीडियम में दोगे, क्योंकि ये OMR सीट पे एग्ज़ाम होगा, दिया हुआ है OMR सीट से एग्ज़ाम होगा, यानी ऑफलाइन एग्ज़ाम हो रहा है। तो वहाँ पे क्या है ना, NPCIL और बाकी कई सेंटर में क्या होता है कि जो ऑफलाइन एग्ज़ाम होते हैं वो 2 मीडियम में एग्ज़ाम होते हैं, ठीक है, हिंदी और इंग्लिश। तो इनका बाइलिंगुअल पेपर नहीं होता, ठीक है, एक ही मीडियम होगा, यहाँ तो इंग्लिश होगा और हिंदी होगा, ठीक है, दोनों में से कोई एक होगा। तो जो भी आपको चाहिए वो ध्यान से सेलेक्ट करना है, ठीक है, ताकि आपको लास्ट में दिक्कत ना हो। ठीक है, अगर इंग्लिश सेलेक्ट करोगे तो आपका एग्ज़ाम जो है इंग्लिश में ही होगा, हिंदी सेलेक्ट करोगे तो एग्ज़ाम जो है वो हिंदी में ही होगा। ठीक है, तो जो भी पेपर मिलेगा आपका सिंगल लैंग्वेज का होगा, तो ध्यान से सेलेक्ट करना है। और ये 25 तारीख तक जो है वो आप इसमें जो है वो चेंजेस ला सकते हो। अगर आपने गलत डाला हुआ है, अगर आपको इंग्लिश चाहिए, हिंदी डाल दिया है, तो आप 25 तारीख से पहले पहले चेंज कर सकते हो। ठीक है, तो ये चीज़ें क्लियर है। यहाँ पे मैंने ऑलमोस्ट सारी चीज़ें बता दी है। अब आ जाते हैं लास्ट जो है वो बार्क और NPCIL का ऑनलाइन टेस्ट सीरीज के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो टेस्ट सीरीज के बारे में अगर डिस्कस करें तो आपका टेस्ट सीरीज आज ही लॉन्च हुआ है। ठीक है, तो ये टेस्ट सीरीज जो है सिर्फ सिंगल टेस्ट सीरीज नहीं है, इसमें बार्क के 2 सेंटर के फॉर्म निकले हुए हैं। ठीक है, बार्क के 2 सेंटर के फॉर्म निकले हुए हैं और NPCIL के 5 सेंटर, तो ये सभी 7 सेंटर का एक सिंगल टेस्ट सीरीज बना है, ताकि आपको बार बार जो है वो अलग अलग टेस्ट सीरीज ना लेना पड़े। एक ही टेस्ट सीरीज, इवन अगर NPCIL का और भी फॉर्म आएंगे तो इसमें ऐड हो जाएगा। ठीक है, सेम बार्क का अगर और भी फॉर्म आता है तो इसी टेस्ट सीरीज में ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो इसी सिंगल टेस्ट सीरीज को डिज़ाइन किया है। ठीक है, ये सभी जो है 7 सेंटर जो है यहाँ पे बार्क के 2 हो गए, तो यहाँ पे टोटल जो टेस्ट जो है वो 70 प्लस होंगे। ठीक है, 70 अभी मिनिमम तो 70 है ही। ठीक है, आगे भी इसमें प्लस लिखा हुआ है, आगे भी इसमें ऐड हो सकते हैं, मोर देन 4000 क्वेश्चन होगा। ठीक है, अभी 30 फुल मॉक टेस्ट है, 30 सब्जेक्ट वाइज है, और 10 से ज़्यादा इसमें प्रीवियस ईयर हो सकते हैं। ठीक है, अभी जो है वो मिनिमम हमारे पास 10 प्रीवियस ईयर अवेलेबल है, तो इसमें और भी चीज़ें ऐड हो सकते हैं आगे जो है वो। तो अभी जो है यहाँ पे आपको ये कोड यूज़ करके अभी अर्ली बर्ड डिस्काउंट जो है वो 20 फैब से पहले जो है यूज़ कर सकते हो। कहाँ पे रजिस्टर करना है, आप रजिस्टर जो है मैकेनिकल अड्डा ऐप पे करना है। ठीक है, वेबसाइट के थ्रू भी आप कर सकते हो रजिस्टर। ठीक है, नीचे आपको लिंक मिल जाएगा। यहाँ ये PDF का जो शेड्यूल जो PDF है, ये अभी आप देख रहे हो, ये भी आप डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, और ऐप पे जाके जो है रजिस्टर कर सकते हो, यहाँ पे ये कूपन कोड यूज़ करना है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होगी। अब शेड्यूल देख लेते हैं, तो शेड्यूल में आपको बताऊं तो टेस्ट सीरीज कैसे होगा, क्योंकि मैं 2-3 दिन से जो है वो बिल्कुल टेस्ट के सभी जो है वो क्वेश्चन जो है रेडी करने में लगा हुआ था, इसी में ज़्यादा टाइम लगा है। तो मोस्टली टेस्ट जो है वो रेडी हो गए हैं और अभी जो है सॉल्यूशन बाकी है। तो जैसे जैसे शेड्यूल है उसके हिसाब से मैं वो अपलोड कर रहा हूँ। तो पहला जो टेस्ट आपका अपलोड होगा वो बाका प्रीवियस ईयर होगा, जो कि 2019 का है, और ये एक्चुअल पेपर है। ठीक है, मेमोरी बेस्ड भी नहीं है, एक्चुअल पेपर मिला हुआ है। अब कैसे मिला वो मैं आपको आगे बता दूंगा। ठीक है, तो ये जो है वो 16 फरवरी का 16 फरवरी को, यानी कि कल जो है ये अपडेट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से शेड्यूल जो है वो आप फॉलो कर सकते हो जैसे जैसे ये शेड्यूल है। पहले जो है NPCIL नैप्स के 3 टेस्ट हैं, फुल मॉक टेस्ट, तो ये अपलोड होंगे। तो ये 23 फरवरी तक हो जाएगा, क्योंकि जिसका भी एग्ज़ाम है वो उससे 1 हफ्ते पहले यहाँ पे अपलोड हो जाएगा। ठीक है, 23 फरवरी, ये तीनों 17, 20 और 23। उसके बाद आर साइड का जो है वो आपका एग्ज़ाम जो है वो मार्च में होएगा, लास्ट मार्च में होएगा। तो यहाँ पे जो है वो आपका 15 मार्च तक जो है 7 टेस्ट सीरीज है RR साइड का, और बार्क के NRB का जो है वो टोटल इसमें भी 7 है, और बार्क मैसूरू के 3 टेस्ट हैं। ठीक है, तो ये टोटल यहाँ पे 20 हो गए।
और यहाँ पे जो है ये 10 फुल मॉक टेस्ट है जो कि कायगा साइट का है, मैप्स का है और GHABP का है जो कि गोरखपुर हरियाणा का है। ठीक है, तो ये आपका अप्रैल में अपलोड होगा। अगर एग्ज़ाम डेट, हाँ यहाँ पे मैंने ये डाला हुआ है कि क्या अगर इस शेड्यूल से पहले मान लो एडमिट कार्ड आ गया तो क्या होगा, तो उससे 15 दिन, जो भी शेड्यूल होगा उससे 15 दिन पहले जो है वो जैसे भी डेट होगा उससे पहले जो है आपका टेस्ट सीरीज अपलोड हो जाएगा। ठीक है, उस एग्ज़ाम की पहले प्रायोरिटी हो जाएगी, जो भी शेड्यूल होगा उसमें हम चेंज कर देंगे। ठीक है, इसके अलावा सब्जेक्ट में जो है आपके 20 जो है टेक्निकल के और 10 जो है नॉन टेक के होंगे। ठीक है, नॉन टेक जो है यहाँ पे किसके लिए है, सिर्फ NPCIL के लिए है, ये ध्यान रखना है, NPCIL के लिए नॉन टेक होगा, टेक्निकल आपके लिए दोनों के लिए कॉमन हो जाएगा। ठीक है, साथ में NPCIL का जो है वो 20 फरवरी से जो है वो प्रीवियस ईयर अपलोड होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो इस तरह जो है आपका सारा टेस्ट जो है होगा जो कि 70+ होगा। ठीक है, तो यहाँ से अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप पूछ सकते हो, और बाकी अगर आपको इसमें डिस्काउंट ऑफर लेना है तो ये कोड यूज़ करना है BARK100 NPCIL। ठीक है, ये कोड यूज़ करके जो है अर्ली बर्ड डिस्काउंट जो कि 20 फैब से पहले तक आपको मिलेगा। ठीक है, तो ये चीज़ें यूज़ कर सकते हो, और बाकी जो है वो इस वीडियो में ऑलमोस्ट मैं सारी चीज़ें डिस्कस कर चुका हूँ। इसके अलावा कोई भी डाउट होता है तो कमेंट में पूछ सकते हो। ठीक है, तो जितनी भी चीज़ें हैं आप मैकेनिकल अड्डा ऐप पे जाओ, वहाँ पे अगर आपको कोई दिक्कत होता है तो चैट सेक्शन में जाके जो है वो आप मुझे मैसेज डायरेक्टली कर सकते हो। कोई भी प्रॉब्लम होता है, अगर आपको कॉल पे भी बात करनी है तो चैट सेक्शन में लिखो कि मुझे आपसे बात करनी है, किस वजह से, यानी क्या पर्पज़ से बात करना है, ये भी वहाँ पे आप डाल सकते हो ताकि टाइम वेस्ट ना हो। ठीक है, तो कोई भी चीज़ हो वहाँ से आप कर सकते हो। ठीक है, तो नीचे मैकेनिकल अड्डा ऐप का जो है लिंक आपको मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड कर लो। ठीक है, तो गाइज ऑलमोस्ट सारी चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।